जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्पेशली हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए आज वचन में से देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। और जब हमने साम को सुना तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो वर्डिंग उसमें परमेश्वर की दासी ने उसको यूज किया जो परमेश्वर ने मुझे दिया शेयर करने के लिए। हालेलुया। तो आज अगर कोई बीमार है, अगर कोई रियली ट्रबल में है, तो परमेश्वर का आत्मा उसे छुएगा, परमेश्वर का आत्मा उसे बात करेगा। मेरा ये बिलीव है। आज हम परमेश्वर के वचन को जो लास्ट वीक हमने देखा था उसमें से हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, उसके बाद दैट्स इट। पर जो लास्ट वीक के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था, कौन सा वचन था वो? रोमन्स में से कि अगर परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इससे पहले मैं खुद इस चीज के लिए सोचता था कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, कि हमें ये बोल दिया गया कि अगर परमेश्वर हमारी और है हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पर मुझे समझ आई जब परमेश्वर ने वचन मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों विरोध में चीजें हैं? पौलुस ने पूरी लिस्ट बताई कि ये चीजें हैं, इन चीजों को तुम्हें देखना है कि ये परमेश्वर और तुम्हारे बीच में ना आ जाएं, परमेश्वर तुम्हारे विरोध में ना हो जाए। हालेलुया। आज जब हम वचन में से देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एक तो सिकनेस वो है जो एक व्यक्ति के ऊपर आती है। कई बार एक बीमारी नेचुरल रूप में आती है। बीमारी मींस कोई, जैसे कोई व्यक्ति वीक हो गया एज के अकॉर्डिंग, वो हम समझ सकते हैं। एक चीज ये है कि अगर आप जो फूड है, आप जंक फूड ही खाते हैं, आपको सिर्फ खराब जो इंस्टेंट फूड वही खाना है, आपका पेट खराब रहेगा, आपकी बॉडी नहीं, आप उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। वो जो सिकनेस है उसके लिए परमेश्वर बाद में कुछ करेगा, पर पहले आपको डिसीजन बनाने हैं कि आपको अपना फूड वो बेस्ट चूज करना है, सही चूज करना है। अपनी लाइफ को आपको सही तरह से आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। ये नहीं कि हम रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, खाना खाती सो जाते हैं, तो फिर परमेश्वर उसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमें बुद्धि दी है। पर ऐसी चीजें, जो चीजें हमें पता है कि ये सचमुच ये ट्रबल है, ये बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो पा रहा, इसके लिए हमें डॉक्टर हेल्प नहीं कर पा रहे, चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, उन चीजों को हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन इसमें हमें बताता है कि खुद से क्या करना है और परमेश्वर क्या करेगा। हालेलुया। तो लास्ट वीक हमने देखा था अगर परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब आपको बाइबल नहीं खोलनी, मैं आपको एक हिस्सा पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। आपको बाइबल अभी नहीं खोलनी। मैं क्यों ये बात आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी शायद आपके माइंड में ये डाउट होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बाइबल कहती है अगर परमेश्वर हमारी और है हमारा विरोधी कौन हो सकता है, तो दिस वर्स इज अ वर्स ऑफ प्रोटेक्शन। हमें निश्चिंत हो जाना, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर आप जो अब मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। अभी बाइबल नहीं खोलनी आपको। इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 11 हिस्से में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात उस संसार का नहीं, और बकरों बछड़ों लहू का लहू के द्वारा नहीं, और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। हम सब इस वर्ष को जानते हैं। यहां पर परमेश्वर के लहू की सामर्थ्य की बात की गई। यहां पर बताया गया कि यीशु मसीह का लहू क्या कर सकता है, उसने क्या किया, एक ही बार बलिदानों को पूरा कर दिया। यहां पर 14 आयत में लिखा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध
क्यों नहीं करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। लास्ट वीक मैंने आपको क्या बताया था, अगर परमेश्वर तुम्हारी और है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है। जब इसको पढ़ते हैं तो आप कैसे देखते हैं इसको। यहां पे लिखा, जिसने मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों नहीं करेगा। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कहा बाइबल नहीं खोलो, मैंने आपको लास्ट वीक वहां पे दिखाया, वहां पे हर बार हर उसकी वर्डिंग के बाद लिखा क्वेश्चन मार्क कि तुम देखो, तुम्हें इसको फाइंड आउट करना है। जब इस वर्ष को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा। क्या ये क्वेश्चन है, बोलो क्या ये क्वेश्चन है। बाइबल पढ़ने वाले हैं सारे भाई। नहीं, बाइबल नहीं खोलो, बाइबल नहीं खोलो, बाइबल नहीं खोलो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट डीप स्टडी कि क्या कैसे बाइबल पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको, इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। क्या परमेश्वर तुम्हारे मरे हुए विवेक को शुद्ध क्यों नहीं करेगा। क्या ये क्वेश्चन है कि नहीं। कोई आंसर नहीं, क्वेश्चन है। ओके, अब बाइबल खोलो। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन है, अब बाइबल खोलो, मैं आपको बताऊंगा फिर कि क्यों ऐसे है। देखा, इब्रानियों 9:14 आयत से 14 आयत अगली देख लो। क्वेश्चन मार्क लिखा है कहीं? ये क्वेश्चन नहीं है, पर जब आप इसको सुनते हैं, साउंड करते हैं, जो हमने लास्ट वीक देखा उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लगता है। जब लास्ट वीक जो आपने पढ़ा उस टाइम से पहले हमें ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन है। उससे पहले हमें ये नहीं पता था ये क्वेश्चन है। हमें लास्ट वीक जब हमने बाइबल को देखा तो समझ में आया कि ये क्वेश्चन है। पौलुस ये बोल रहा है कि क्यों ऐसा नहीं होगा। पर जब हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसका लहू ऑलरेडी बहाया गया। अब वो श्योरिटी देता है कि क्यों नहीं ऐसा होगा, ऐसा 100% होगा। ये पौलुस यीशु मसीह नहीं है, पौलुस परमेश्वर का दास है। वो आपको बाइबल बता रहा है कि उसकी वर्स को वो आपको स्टडी दे रहा है, वो आपके ऊपर अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि देखो परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। वो आगे लंबी लिस्ट बताता है कि ये चीजें तुम्हारे विरोध में आके खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारा झूठ बोलना, तुम्हारा जेलसी करना, तुम्हारा पाप करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सब चीजें परमेश्वर को तुम्हारे विरोध में लाके खड़ी कर देंगी। पर जब यहाँ पे यीशु मसीह के लहू की बात हो रही है तो उसने कहा वो सब चीजों को पूरा करके एक ही बार अपने लहू को बहा के अति पवित्र स्थान में जाके उसने सब कुछ को पूरा कर दिया। अब वो बोलता है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। सेवा करनी इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, वो आपके उद्धार से जुड़ी हुई। परमेश्वर को सर्व करना आपके छुटकारे से, आपके उद्धार के साथ डायरेक्ट लिंक करता है।
पौलुस ने आपको एक गाइडलाइन दी, पर यीशु मसीह ने गाइडलाइन नहीं दी, उसने श्योरिटी दी। उसने कहा मैंने सब कुछ को पूरा कर दिया, अब तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा देने के लिए मैं क्यों नहीं ये करूंगा, तुम्हारे मरे हुए विवेक को क्यों जीवित नहीं करूंगा, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करो। सेवा करनी इतनी इंपॉर्टेंट है, अपने काम से, अपने पैसे से, अपनी बॉडी से, अपने एटीट्यूड से, हर चीज से लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये मसीही है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमें, अगर आप अकेले खड़े हैं, सब चीजें आपके अगेंस्ट में हैं, मन में डाउट आ जाता है कि क्या मैं ही गलत हूं, बाकी भी तो सब सही है। पर बाइबल ये कहती है तुम्हें परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे विवेक को क्यों शुद्ध नहीं करेगा, ताकि तुम सेवा करो। सेवा करनी इजी नहीं है, परमेश्वर के लिए खड़े रहना इजी नहीं है। अगर परमेश्वर के लिए खड़े रहना इजी होता तो बहुत से बड़े लोग गिर नहीं जाते। इसीलिए पौलुस ने कहा अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर उसने लिस्ट बनाई, उसने कहा ये चीजें हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो सकती हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया शुरू में, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ ट्रबल्स ऐसी हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। आपकी एज बढ़ रही है, बॉडी उस हिसाब से काम करना स्लो कर देगी, उसको आप रोक नहीं सकते। आप ट्राई कर सकते हैं, आप एज मच एज यू कैन डू आप कर सकते हैं। पर अगर एक 100 ईयर के व्यक्ति को आप बोले कि आप 15 साल के जवान की तरह भाग के दिखाओ, आप ये करो, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक नेचर का पार्ट है। पर एक 15 साल का लड़का वो 80 साल के बुजुर्ग की तरह ट्रीट करे, वो सही नहीं है। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमको नजर आती हैं। अगर किसी को बुखार है, किसी को कोई एलर्जी है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई और बीमारी है, वो नजर आएगी, वो पता चलेगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। पर एक ऐसी डिसीज है जिसके बारे में आपने भजन में भी सुना कि दाऊद किस चीज से निकल रहा था। एक ऐसी डिसीज जिसको आप देख नहीं सकते, जज नहीं कर सकते, वो क्या है? वो है डिप्रेशन, वो है एंजाइटी। हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने वचन मुझे दिया, परमेश्वर इस वचन के थ्रू आई डोंट नो कि किससे बात करेगा, किसको वो आजाद करेगा इस चीज से, पर अगर आप वर्ड को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया, उसने चेलों को चुना। अगर आप देखते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय, क्योंकि मत्ती 3 से उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया। जब मत्ती 4 आप पढ़ते हैं, उसकी 23 आयत से अगर आप देखें, वहां पे क्या लिखा? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता, लोगों की हर एक बीमारी, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश और उसका यश जो है उसमें फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, मिर्गी वाले, लकवे, रोगी, उनको पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, उसकी मिनिस्ट्री शुरू होने के बाद सबसे पहला जो काम था वो था कि लोग हील होने शुरू हुए, लोग डिलीवर होने शुरू हुए। यीशु की सेवकाई में लोगों ने कई बार यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुन के उसको फॉलो किया कि यीशु मसीह ने हील किया, यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, लोगों ने उसको फॉलो किया। हालेलुया। और बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने हील होते देखा। बड़ी बड़ी बीमारियों के बाइबल में लिखा है, बाइबल के बारे में, कि कैसे वो बड़ी बड़ी चीजों से लोगों को हील करता था। वो लोग जो सिर्फ सुन के आते थे, जब सुन के आते थे, यीशु मसीह के कामों को देखते थे, फिर वो अपनी लाइफ को सरेंडर कर देते थे, फिर वो वचन की स्टडी को, फिर वो बाइबल कहती है ना कि प्रेरितों के टाइम पे जैसे वो वचन की शिक्षा पाने में, वो उनके साथ संगति करने में लॉलीन रहते थे। वो कहां से निकला? वो यीशु मसीह को ही देख के उन्होंने वो पैटर्न बनाया।
यीशु मसीह को किसी के पैसे से कोई मतलब नहीं था। यीशु मसीह को किसी की लाइफ से ऐसा नहीं था कि ये पापी है या नहीं है। वो पहले उनकी लाइफ में काम करता था, फिर लोग सरेंडर करते थे और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाता था। हालेलुया। अब ये वो हीलिंग है जो उन लोगों के बस की नहीं थी और परमेश्वर ने उनको हील किया, उनकी लाइफ में काम किया। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो वचन बताता है, जो यीशु मसीह को करीब से जानते थे, जो यीशु मसीह के बारे में उसके आने से पहले जानते थे, भविष्यवाणियों के बारे में जानते थे, फरीसी थे, वो सब चीजों का ज्ञान रखते थे, पर उसके बावजूद वो कभी हील नहीं हुए। ऐसा क्यों? अगर आप देखते हैं लूका की इंजील, उसका 7 अध्याय, लूक चैप्टर 7, उस टाइम पे वो लोग कभी कभी हील हुए ही नहीं, कभी बहुत लेट हील हुए। पर जब यीशु मसीह, बाइबल कहती है यीशु मसीह को लोग छू लेते थे, एक सेकंड में, एक फ्रिक्शन में लोग हील हो जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते थे, उसकी नेचर को, उसके बारे में, उसके आने से पहले सब चीजों का पता था, फिर भी उनकी लाइफ में बीमारियां नहीं जाती थी। क्यों? लूका 7 उसकी 36 आयत से हम पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा? फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि उसके साथ भोजन करे, अतः वे उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री ये जानकर के फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पास पांव को आंसुओं से भिगोने और सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। ये देखकर वे फरीसी जिसे उसने बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, क्या? किसी महाजन के 2 दिनार थे, एक 500 दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ नहीं रहा तो दोनों को उसने क्षमा कर दिया, इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में ये जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया, बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना, पर जब से मैं आया तब से इसने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह बहुत थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब वे जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पाप को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया। अब जब ये कोढ़ी व्यक्ति शमौन, जिसने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, क्या ये यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था? यीशु मसीह को घर में इनवाइट किया। आप किसी को ऐसे ही घर में इनवाइट कर लेंगे? क्या आप वैसे ही घर को रास्ते से चलते किसी को ले आएंगे घर पे? नहीं, आप उसको जानते होंगे, आपको उसके बारे में पता होगा। और बाइबल में लिखा वो कोढ़ी था। उसकी इंटेंशन क्या थी कि यीशु मसीह मेरे घर पे आए और मैं हील हो जाऊं। ये उसकी इंटेंशन थी। वो यीशु मसीह के बारे में जानता था। बाइबल कहती है उसके घर में एक पापिन स्त्री आके पाप माफ करवा के चली गई, पर ये कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। उसकी बीमारी कभी हील नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका माइंड कुछ और सोच रहा था। वो अपनी हीलिंग से ज्यादा उसको जजमेंट करनी थी बाकियों की, कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इसका कैसे ये हो गया, आया तो ये मेरे घर में है, पाप ये इसके क्षमा कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि चल ठीक है अब ये हील होगी, अब मैं तुझे भी हील कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। क्योंकि जितना हील करना परमेश्वर के हाथ में है, उतना ही हीलिंग को रिसीव करना आपके हाथ में। ये वचन, ये बिब्लिकल है, ये वचन बताता है। हालेलुया। जब आप यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय देखते हैं, तो उसकी अगर कुछ मेरे ख्याल 10 आयतों को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा निकोदेमुस के बारे में।
बाइबल कहती निकोदेमस रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि मुझे बता कि अनंत जीवन के बारे में, मुझे बता कि कैसे चीजें होंगी। यीशु मसीह ने उसको फिर से सारा कुछ बताया कि कैसे पापों से क्षमा लेनी पड़ेगी, कैसे बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। उसने कहा मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, मुझे तू बता। यीशु मसीह ने कहा तू गुरु होके भी इन चीजों के बारे में नहीं जानता। आप देखो, इसको हम पढ़ते हैं, पर आप जरा इसको इमेजिन करके देखो, आधी रात को कोई व्यक्ति किसी के घर पे जा रहा है किसी क्वेश्चन को लेके, उसका माइंड सेटअप क्या हो? वो खुशी से नहीं जा रहा। अगर आपने किसी से कोई गुड न्यूज शेयर करनी है तो क्या आप आधी रात को जाके उसको करेंगे? क्या वेट करेंगे कि सुबह जाके चलो मैं उसको बताऊंगा? पर जब आप ट्रबल में हैं, जब आप डिप्रेशन में हैं, जब आप एंजाइटी में हैं, फिर आप आधी रात को ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला सोया हुआ है, फिर आप ये नहीं देखेंगे सामने वाला क्या कर रहा है। आप फोन करेंगे, आप उसको उठाएंगे कि भाई मैं ट्रबल में हूं, मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर। यीशु मसीह ने आधी रात को भी उसको ये नहीं बोला कि क्या तू आधी रात को आ गया। यीशु मसीह आधी रात को उठा, उसे बताया, सब चीजों को किया, पर बाइबल बताती है कि वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसको वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। और वो कौन था? यहूदियों का गुरु। उसका डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी जो उसको आधी रात को लेके गई, वो वैसे ही वापस आ गया। हालेलुया। लूका 22 अगर आप पढ़ें, लूक 22 लूक 27 उसकी 54th वर्स से यहां पे लिखा, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था। जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसको आग के उजियाले में बैठा देख और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसी के साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वे कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की ये बात याद आ गई कि उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वे बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब उसको ये बात पहले से बता दी गई, फिर भी उसने अपनी लाइफ को उस लेवल के ऊपर नहीं वो लेके गया। टाइम आया जब वो जो बोला गया वो पूरा हुआ। जब वो पूरा हो गया, जब उसने देखा कि मैंने इनकार कर दिया, अब ये चीज हो चुकी, उसके बाद जब यीशु ने देखा, वो रोने लगा फूट फूट कर। उसका माइंड सेटअप क्या होगा उस टाइम? वो डिप्रेस हो गया होगा, वो एंजाइटी में चला गया होगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे, ये क्या हो गया, मुझे तो लगता ही नहीं था कि ये होगा, पर ये तो एक्चुअली में हो गया। हालेलुया। पहले कुछ बिलीव ना करना, फिर गलत करना, फिर बाद में डिप्रेस हो जाना, क्या उसके हालात होंगे। और कौन था पतरस, जिसको यीशु मसीह ने कहा, मैं इस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने उसको चुना, उसको अलग किया, उसने इनकार किया, वो डिप्रेस हो गया। इसकी अगर आप डिटेल देखते हैं, इसके आगे आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में डिप्रेस था। वो सिर्फ यही इसी जगह पे खत्म नहीं हो गया, उसने बाद में चीजें छोड़ दी, चेंज कर दी, उसने वापस अपने काम में चला गया, फिर से मछली पकड़ने लगा, फिर से उसी चीजों में जहां से निकला था फिर वहीं चला गया। बाइबल बताती है कि जब वो गया, उसने फिर से मछली डाली, सारी रात कुछ नहीं पकड़ा। ये क्या है? ये वही हालात घूम के उसको फिर वहीं पे ले आए। शैतान नहीं चाहता कि आप छूट कर छुटकारे में रहे, वो चाहता कि छूट गए कोई बात नहीं, पर वो फिर से चाहता कि आपको पकड़ ले और पहले से बदतर हालात को बना दे। ये उसके माइंड में यही चलता है उन लोगों के लिए जिनको वचन पता है।
जिनको पता है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, जिनको पता है कि यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है, उसके लिए उसके माइंड में ये सबसे बड़ा प्लान रहता है कि कैसे इसको डिप्रेस कर दूं। ये एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सी ऐसी एग्जांपल है। वचन ये बताता है कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग, उसके ऊपर बिलीव करने वाले लोग, उसकी वेट करने वाले लोग, वो बीमार के बीमार रह गए, डिप्रेस के डिप्रेस रह गए। और यहां पर तो आप पढ़ते हैं पतरस के बारे में कि वो डिप्रेशन में चला गया, और बाद में आप देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे उसको फिर से रीच आउट किया, फिर से उसको उसने छुड़ाया, फिर उसने परमेश्वर का काम किया। और वही पतरस जो डिप्रेस था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे वो लोगों को रिपेंटेंस के लिए बोल रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर के, देखो, जब एक इंसान डिप्रेस होता है, वो एक साइन है कि डिप्रेशन रिपेंटेंस के बिना नहीं जाएगा, एंजाइटी बिना रिपेंटेंस के नहीं जाएगी। बहुत बार जब लोग डिप्रेस होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि अब मैं इसको बिब्लिकली कैसे हैंडल करूं। तब लोगों को लगता है कि नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, कुछ है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, मेरी लाइफ खत्म है। ये शैतान माइंड के साथ खेलता है। पर जब आप वचन को पकड़ लेते हैं, जब आप वचन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर उस डिप्रेशन को जाना ही पड़ेगा, फिर उसका कोई और रास्ता नहीं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले हम एक आध और इसको देखते हैं, मैथ्यू 27 को देखते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे चीजों को डेविल वर्स टू वर्स लेके जाने की ट्राई करता है। और अगर आप परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। मैथ्यू 27 उसकी 3 आयत से यहां पे लिखा, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराया गया, तो वो पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और कुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वे उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये पाप, ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वे खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब वे वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया पूरा हुआ। उन्होंने 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इजरायलियों की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। हालेलुया। अब देखो, यहूदा के बारे में हम जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। अब यहां पर समझने वाली बात है, मैंने आपको क्या कहा कि जब आप डिप्रेशन में हैं, रिपेंटेंस में जाओ। पर यहां पर क्या लिखा, जब वो डिप्रेस हो गया, उसने देखा कि मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया, वो डिप्रेस हो गया कि ये क्या कर दिया मैंने। वो नहीं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा, उसको लगता था उसको पकड़ेंगे, शायद उसको थोड़ा धमका के, थोड़ी बातें बोल के उसको छोड़ देंगे, मेरे पैसे भी बन जाएंगे और यीशु मसीह को भी वो थोड़ा ऐसे तंग करके छोड़ देंगे। पर एक्चुअली में वो नहीं जानता था कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। जब उसको ये पता चला कि उसने निर्दोष को घात करवाने के लिए पकड़वा दिया, वो डिप्रेस हो गया। और जब डिप्रेस हो गया, उसने रिपेंट किया। क्या आप जानते हैं, यहां पे लिखा है उसके पकड़वाने वाले यहूदे ने देखा कि दोषी ठहराया गया तो पछताया और 30 चांदी के सिक्के लेकर प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। वो पछताया, रिपेंट किया, वो दाम लेके वापस गया। उसको पछताना किसके सामने चाहिए था, उसको समझ नहीं आया। जब आप गलत हैं, आपको किसके सामने पछताना है, आपको पता नहीं। आप गलती करते हैं, परमेश्वर के आगे जाके उसको बोलो कि ये मेरे साथ ये हो गया, मुझे इसमें से बाहर निकलना। वो पछताया, पर किसके आगे, गलत किसी उस जगह पे जाके पछताया जहां पे उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर बाइबल कहती है वो पैसे भी लेके गया, उसकी कोई वैल्यू। अब देखो बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो दुनिया के लोग हैं वो मेरे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान। यहां पे भी वो चीज दिखती है।
जो यीशु मसीह के साथ रहता था उसको ज्यादा वाइज होना चाहिए था, पर वो बेवकूफ बन गया। वो जाके पछताया गलत आदमियों के सामने, पैसा ले जाके उनको देना चाहा ताकि मैं फ्री हो जाऊं, पर वो लोग उससे ज्यादा वाइज थे। उन्होंने उस पैसे को वापस नहीं लिया क्योंकि उनको पता था ये कर्ज का पैसा है। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, तूने किया तू ही दे, और उसने जाके सुसाइड कर लिया। क्या ये सुसाइड ऊपर से निर्धारित थी कि यहूदा सुसाइड करेगा? नहीं। अगर ये पहले से निर्धारित होता तो जब यिर्मयाह, जब यशायाह भविष्यवाणी कर रहे थे तो वहां पे यहूदा का नाम लिखते हुए कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा यहूदा उसको पकड़वाएगा। क्या वो डरते थे किसी से यहूदा का नाम लेने से? नहीं। वो तो राजाओं के सामने जाके बोल देते थे कि तूने ये किया, तेरे साथ ये हो जाएगा। यहूदा क्या करता हूं? ये कुछ निर्धारित नहीं है। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, किसी ने कहा तुम्हें ये कहते, किसी ने कुछ, तब उस टाइम पे पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये बात तुझ पर पवित्र आत्मा ने जाहिर की है। इसका मतलब ये निर्धारित नहीं था, पर पतरस इतना अग्रेसर था, इतना अटैच था, इतना यीशु मसीह के साथ था, उसको पता था कि इसके मन में क्या है, मुझे अब क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। हालेलुया। वही पतरस, देखो आप किससे ज्यादा अपना मन खोलते हैं? आप किसको ज्यादा आप किसके साथ कंसर्न रखते हैं? जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने ज्यादा प्यार किया उसका ज्यादा पाप माफ हुआ। आप जिससे ज्यादा कंसर्न रखते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, अपने दिल को उसके आगे खोलते हैं। अब यीशु मसीह भी पतरस को यह बोल रहा है कि तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है। उसको बता रहा है कि मुर्गा बांग नहीं देगा, तुम 3 बार मेरा इनकार कर दोगे। वो उसको बता रहा है ऑलरेडी, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो उसको फंसाने के लिए नहीं बोल रहा कि तू जो मर्जी कर ले, तू तो इनकार करेगा ही करेगा। वो उसको इंडिकेट कर रहा था। क्यों? ताकि वो अपने उस माइंडसेट को चेंज करे। बाइबल कहती है कि जब यहूदा की ये बारी आई, यहूदा का माइंड बंद हो गया। उसने गलत जगह जाके रिपेंट किया, पैसा ऑफर किया। जब उन्होंने मना कर दिया और डिप्रेस हो गया और जाके फांसी लगा ली। ये फांसी, ये यहूदा का पकड़वाया जाना ऊपर से निर्धारित नहीं था। यीशु का पकड़वाया जाना निर्धारित था, पर यहूदा के द्वारा ये होगा ये निर्धारित नहीं था। हालेलुया। पहला पतरस 5:8 क्या कहता है? शेर की तरह शैतान इस आड़ में बैठा है, कौन कमजोर है उसको फाड़ खाए। यहूदा की एक वीकनेस थी कि वो उस थैली में से जिसमें टाइट ऑफरिंग, चंदा इकट्ठा होता था, उसमें से चोरी करता था। शैतान को पता था ये वीक पॉइंट है, इसको पकड़ो। आपकी लाइफ के बीच में कौन सी आपकी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, आपको लगता है ये हो गया मेरे से, मुझे पता नहीं करना, हो गया मेरे से। शैतान उसको पकड़ लेगा। थोड़ा चोरी करते 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 वो पैसे के लालच में एक दिन यीशु मसीह को ही बेचा है। और दुनिया वाले जानते हैं कि ये पैसा वापस नहीं लेना, पर इसको नहीं पता। हालेलुया। अब इस जगह पे यीशु मसीह क्या करे डिप्रेशन को? वो क्या करे उसकी एंजाइटी को? उसने तो पहले से बताया सब चीजों को। उसने कहा तुम में से एक होगा जो मुझे पकड़वाएगा। उसको रोटी को और रस को उसको दिया, उसको पकड़ के वो भाग गया, उसने उसको लिया नहीं। अब यीशु मसीह क्या करे उस डिप्रेशन का? हालेलुया। मैंने आपको कहा कि एक तो डिप्रेशन वो है, एक तो एंजाइटी वो है, बीमारी वो है जो आपकी कोई गलती नहीं, वो है। उसके लिए परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपको निकाल लेगा उसमें से, क्योंकि उसके वर्ड ऑफ गॉड का वायदा है। पर एक वो चीज जो आपने खुद क्रिएट कर ली, उसमें वो कुछ नहीं करेगा। उसमें आपको खुद चीजों को देखो। यीशु मसीह जब बादलों पे जा रहा था, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें सहायक दे। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप अनाथ रहो, पर अगर आप खुद चाहते हैं कि मुझे अनाथ रहना है तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। वो हमेशा आपको गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा को देता है, पर आर यू रेडी टू टेक हिज कमांड? आप चाहते हैं परमेश्वर आपको लीड करे। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। किसको नाश करे? किसको नाश कर सकता है शैतान?
जिसकी और परमेश्वर नहीं है, जिसकी और परमेश्वर है, शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता। बहुत बार आप बाइबल में ऐसी चीजों को देखोगे जिसमें दुनिया के लोग ज्यादा वाइस हैं, पर परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, उनकी बुद्धि काम नहीं करती थी। बाइबल कहती जब प्रेरितों ने प्रचार करना शुरू किया, लोगों ने उनको मारने के लिए आगे आए, तो वहां पे दुनियावी जो व्यक्ति था उसने बोला नहीं नहीं, इनके साथ लड़ो मत, अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर ये नहीं है तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब जो चीजें परमेश्वर आपको देता है, आपको बताता है, आपको ठहराता है, उसकी रखवाली हमें खुद करनी है ताकि ये चीजें लाइफ में ना आए कभी भी। हालेलुया। अब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन, 2 कुरिन्थियन उसके 11 अध्याय से। इसकी 16 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहां पे लिखा, मैं फिर कहता हूं कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता ही से कहता हूं। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्ख की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना आनंद ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है वह मूर्खता से कहता है, तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वो ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उन सब से बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने, बार बार कैद होने, कोड़े खाने, बार बार मृत्यु के जोखिम में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार मेरा जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपनी जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े में, अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता का सदा धन्य है, जो सदा धन्य है, जानता है मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कों के नगर पर पहरा बिठा दिया और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहर पनाह पर उतर गया और उसके हाथ से बच निकला। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक मनुष्य को मसीह में जानता हूं। 14 वर्ष हुए, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जिनका मुंह पर लाना मनुष्य के लिए उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ मैं अपने विषय में घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मूर्ख ना होऊंगा।
क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। हालेलुया। पौलुस ने कोई चीज नहीं छोड़ी। आज के टाइम में अगर हम देखें, उसने बोला कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, विश्वासी, गैर विश्वासी, फरीसी, जितनी चीजें हम सोच सकते हैं, उसने सब चीजों में बताया कि मैं सब में सबसे ज्यादा घमंड कर सकता हूं। उसने कहा, सेवा करते हुए तुम्हारी मुठभेड़ कभी भी ऐसे नहीं हुई कि तुम्हें मार डालने के नौबत तुम्हारे सामने आ गई। उसने कहा, मैंने 39 कोड़े खाए। कितनी बार? 5 बार। क्यों? फरीसियों को भी उनको पता था तब क्या होता था कि जब किसी को कोड़े मारे जाते थे किसी चीज के लिए, तो उसको अगर 40 कोड़े मार दिए तो डन है, फिर उसके बाद उसको सजा नहीं दे सकते थे। 40 कोड़े एक ऐसी पनिशमेंट थी कि इसने गलती की, 40 कोड़े मार दिए, डन। वो 39 कोड़े मार के छोड़ देते थे कि नहीं, हम इसको अभी खुला छोड़ेंगे, अगर फिर किया फिर पकड़ लेंगे, फिर 39 कोड़े, फिर 39 कोड़े, 5 बार, 145 टाइम। कितना दुख उसने सहा। और उसने कहा, अगर आप इसकी 31 आयत को देखते हैं, उसने कहा, प्रभु जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। आप सोच के देखो वो कितना डिप्रेस होना चाहिए, वो कितना डिप्रेस होना चाहिए। आपने कोई चीज ना की हो, आपके ऊपर दोष लग जाए, लेबल लग जाए कि नहीं इसने ये किया है, और आप साबित भी ना कर सको, सब आपके विरोध में हो, क्या हाल होंगे आप इमेजिन करो कि कैसा लगेगा आपको। आप साबित नहीं कर सकते और आपको पता है कि आप सही हैं, सब आपके विरोध में हो गए, क्या होगा? डिप्रेस हो जाएगा बंदा, एंजाइटी हो जाएगी, ट्रबल में चला जाएगा, छोड़ देगा सब कुछ। बाइबल कहती है सब चीजों के होने के बावजूद, मैंने आपको सारा पढ़ाया 12 की 10 तक, क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा, परमेश्वर का दूत उसको बोलता है आकर कि मेरी सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। उसको उस डिप्रेशन में परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन परमेश्वर की ओर से नहीं था। वो बोलता है कि क्या बताओगे तुम मुझे क्या दिखाओगे कि किसी को धमकाना, किसी को डराना क्या होता है? तुम मुझे किस चीज में मेरे साथ कंपटीशन करोगे? मैं फरीसियों का फरीसी हूं, मैं पढ़ाई में गमलीएल के पैरों के ऊपर बैठ के मैंने शिक्षा ली है, मैं हर चीज में परफेक्ट हूं, तुम मुझे किसी चीज में हरा नहीं सकते। पर फिर भी बोलता, मैं घमंड सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर करता हूं। कोई डिप्रेशन नहीं था उसको, जीरो डिप्रेशन, जीरो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसको ये वायदा दिया गया था कि मेरी सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। परमेश्वर आपको हर टाइम आपको प्रोटेक्ट करके नहीं रखता, वो छोड़ देता है कई बार कि जाओ देखे कि करता क्या है, होता क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ हमेशा सही ही रहे, सब कुछ इजी हो, तो वो तो कोई भी फिर परमेश्वर के साथ रहेगा। पर अगर आप सही हैं, वचन में खड़े हैं, वचन में पकड़ के रखे हुए हैं, उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो आपको बीमार नहीं रहने देगा अगर आप वचन के ऊपर खड़े हैं। एक बीमारी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान आपको देना चाहता है, उसने कहा तेरे 5,000 दाहिने और 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। मैं आपको वचन में से ये बात इसलिए आज बता रहा हूं कि आपको पता हो, हीलिंग सर्विस का ये मतलब नहीं कि हम प्रार्थना करें और आप हील हो जाएं और दैट्स इट। मैंने ऐसे केस देखे हैं, लोग हील होके जाके और ज्यादा ट्रबल में चले गए।
एक बार परमेश्वर ने मुझे एक जगह पे ऊपर, एक हॉस्पिटल में मैं गया, कोई व्यक्ति बीमार था, आप में से कुछ लोग जानते हैं। जब मैं उसके पास गया, वो ऑलमोस्ट मर चुका था, ऑलमोस्ट, उसकी बॉडी फूल के इतनी हो चुकी, जीभ बाहर आई हुई है। और जब मैं उसके पास गया, उनसे मिला, मैंने उनकी वाइफ को बोला डोंट वरी, परमेश्वर कर सकता है। हमने तेल लगाया, प्रार्थना की, उसके बाद घर आए। नेक्स्ट टाइम जब गए 2-3 दिन बाद, वो हील हो गया वो व्यक्ति। वहां की नर्सेज हैरान थी कि ये मिरेकल है, परमेश्वर ने उसको छुआ, अब वो बात कर रहा है, अब वो, उसकी बॉडी का साइज नॉर्मल हो गया। अब डॉक्टर उसको, उसके लंग्स को चेंज करने के लिए जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं, यहाँ पे महीनों साल लग जाते हैं। विद इन 2-3 डेज उन्होंने रिश्तेदारों को बुला लिया, बच्चों को बुला लिया, आके मिल लो, सब कुछ ठीक हो गया। हम सब बहुत खुश थे। पर जैसे ही हम वापिस आए और थोड़े दिन बाद मुझे फिर फोन आया कि प्लीज कम, ना उसकी तबीयत ठीक नहीं। जब मैं वहां पे गया तो मैंने क्या देखा, उसके बेड के सामने वही सब चीजें लगा के रखी हैं, वही मूर्तियां, वही पूजा पाठ, सब कुछ वही चल रहा है। आई वॉज सो मैड, मुझे इतना बुरा लगा कि तुमने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने जीवित कर दिया, और तुमने उस सामर्थ को, तुमने उसकी वैल्यू ही नहीं जानी। मैंने कहा नहीं, अब आई कैंट डू एनीथिंग। तुम परमेश्वर की वैल्यू नहीं समझते तो मैं तो क्या चीज हूं, आई एम अ वेसल। वापस आ गए और अनफॉर्चुनेटली वो पास्ट हो गए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो मर के जी उठा, उसने बाद में फिर मौत को अपनी मर्जी से ले लिया। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, उसने अपना काम किया, उसने दिखा दिया। जब परमेश्वर आपको हील करता है, वो इस बात को दिखाता है कि मैं ये चाहता हूं तू हील रहे, पर अब मैं हमेशा तुझे हील करने के लिए नहीं खड़ा रहूंगा। अब तुझे वचन को मेडिटेट करना है, वचन में बने रहना है। पौलुस बोलता है इतना कुछ करने के बाद, इतनी स्टडी करने के बाद, नंबर 1 हर चीज में होने के बाद, सताए जाने में, तंग करे जाने में, सब चीजों को सहने के बाद भी मैं झूठ नहीं बोलता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट। मेरा एक, हमारा कॉमन फ्रेंड होता था, उसकी ये नेचर थी, उसने झूठ बोलना ही बोलना। एक व्यक्ति होता ना, कोई फंस गया जी, उसको झूठ बोलना पड़ेगा। वो भी नहीं बोलना चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा है तो एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है यार वो फंस गया। उसकी ऐसी नेचर थी कि उसने झूठ बोलना ही बोलना है। आप उसको कुछ मत पूछो, वो तब भी झूठ बोलेगा। ये उसकी नेचर थी। हम यार जितने फ्रेंड्स थे उसमें वो इसी चीज के लिए फेमस था कि उसको आप कुछ मत पूछो, पर उसने आके झूठ बोलना ही है। ये उसकी नेचर थी, उसकी स्पिरिट में थी ये बात। ये चीज विश्वासियों में भी है, जो कि सही नहीं है। वो मसीह को नहीं जानता तो हम उसको हम नहीं जज करते, पर बिलीवर्स के लिए पौलुस ये बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। आज पाप नहीं करते, क्यों? क्योंकि मौका नहीं मिलता। मौका मिलने पे क्या है, मिलने के ऊपर क्या होता है, वो चीज डिसाइड करती है कि परमेश्वर आपकी ओर है या नहीं है। क्योंकि देखो, जब शैतान आपसे पंगा लेगा, वो डायरेक्ट सीधा नहीं लेगा, वो धीरे 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 करके करेगा। फिर आपको लगेगा ये भी कोई बात नहीं, दैट्स ओके, इसकी भी कोई बात नहीं, दैट्स ओके। वो करते 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 यहूदा ने यीशु मसीह को ही बेच दिया। फिर रिपेंट किया जाके उन लोगों के सामने जिसको यीशु मसीह को बेचा। क्या होगा फिर? अगर पुराने नियम में आप देखते, ये सिर्फ नए नियम की बात नहीं है, लोग पुराने नियम में भी डिप्रेस होते थे। एलिया डिप्रेस हो गया, एलिया डिप्रेस हो गया था जब उसको अब बोला गया कि मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगी, जिजेबेल ने बोला, तो वो डिप्रेस हो गया था। पर परमेश्वर ने उसमें से उसको निकाला, क्योंकि उसकी इंटेंशन ये नहीं थी। पर अगर इसी चीज को, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ वर्बली बताता हूं। अगर आप शाऊल की लाइफ देखें, शाऊल को जब परमेश्वर ने चुना, वो बोलता था कि मुझे तो सामने भी नहीं आना, वो जाके छिप गया। शमूएल को परमेश्वर ने विजडम, बुद्धि का वरदान दिया। उसने देखा कि वो वहां पे बैठा है, उसने जाके उसको निकाला, उसको राजा बनाया, सब चीजों को किया, सब कुछ बड़ा सही था। पर जब वो धीरे धीरे पाप में, जब अनाज्ञाकारिता में गिर गया,
परमेश्वर ने कहा मैं इसको राजा बना के पछता रहा हूं। परमेश्वर को बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों इसको राजा बनाया। और बाइबल कहती है वो इतना डिप्रेस था, इतना डिप्रेस था। उस टाइम पे पहला शमूएल पढ़ लेना आप, वहां पे बताया कि उस टाइम पे साफ बताया गया था कि तुम भूत सिद्धि करने वालों के पास नहीं जाना, तुम मूर्तियों की पूजा नहीं करना। अब बाइबल कहती है कि ओके, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए ना। पहला शमूएल 28 उसकी 3 आयत से यहां पे लिखा, फर्स्ट शमूएल 28:3, शमूएल तो मर गया, समस्त इस्राएलियों ने इसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी गई। शाऊल ने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। किसने निकाल दिया था? क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो चुना गया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए तो शिनेम के में छावनी डाली। शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया, उन्होंने गिलबा में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत और होकर कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। ऐसे हालात बन गए थे कि परमेश्वर ने उससे बात ही करनी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की उस प्लान को खराब कर दिया। एक परमेश्वर का प्लान है, एक मेरा प्लान है। कौन सा बेस्ट है? अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो उस प्लान में तो बने रहो, परमेश्वर अपने आप ले जाएगा। नूह को परमेश्वर ने चुना। अब नूह को किस लिए चुना? कि तू जहाज बना, कि ये बोला कि जहाज को कहां लेके जा, बना। उसने बनाया और वो जहाज में बैठ गया, ले परमेश्वर अपने आप गया। अब यहां पर उसको चुना। अगर तो वो बैठा रहता कि परमेश्वर ये भी मेरे विरोध में है, ये भी मेरे विरोध में, ये भी मेरे विरोध में है, मैं तेरी व्यवस्था से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बैठा हूं, तू मुझे लेके जा। इसीलिए दाऊद कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, यशब रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पर बाइबल कहती है उसने उस सब चीजों को साइड पे कर दिया। अब सब काम भी वो खुद ही कर रहा है, किसी को उसको कोई लेना देना नहीं है। सब चीजों को वो, सब रूल्स को तोड़ रहा है। बाइबल कहती ना तो उससे परमेश्वर ने बात की, ना उरीम के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी बात नहीं की। जब ये हालात बन गए तब भी उसको अक्ल नहीं आई कि ये सही नहीं हो रहा। एक चीज पहली पे रोक दिया, नहीं रुका, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, उसका दिमाग बंद हो गया, वो इतना डिप्रेस हो गया। बाइबल कहती है तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे दिन उसको जाके पूछने लगा। हालेलुया। ये क्या था? वो डिप्रेस इतना हो गया था, उसका दिमाग बंद हो गया कि मुझे करना क्या है। अब उसको ये नहीं पता था कि मुझे वचन के अकॉर्डिंग चलना सही है कि नहीं चलना। उसको था मुझे बस ये करना है, आई डोंट केयर। मैंने आपको लास्ट कुछ हफ्ते पहले बताया था दाऊद के बारे में कि जब दाऊद ने बैतशबा के साथ पाप किया तब उसने परमेश्वर की जगह को हटाकर बैतशबा को बैठा दिया। सेम चीज यहां पे शाऊल ने की, परमेश्वर को हटाकर उसने अपने आप को बिठा दिया कि मेरा जो मन करता है मुझे वो करना है। परमेश्वर ने बात नहीं की, कोई बात नहीं। भविष्यद्वक्ता से पूछेंगे, कोई बात नहीं। उरीम से, कोई बात नहीं। उसके बावजूद उसको अक्ल नहीं आई। फिर डिप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? आज के टाइम में देखें, आज भविष्यद्वक्ता तो ऐसे नहीं है। आज अलग अलग ऑफिसेज खुले हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, काउंसलर हैं। अब जाओ और करो, है ना, वही चीजों में फंसे रहो। पर बाइबल क्या कहती है? प्रोवर्ब्स 28 अगर आप देखते हैं, 28 की 13 वर्स, वहां पे लिखा है कि अपने अपने अपराधों को मान के छोड़ दो, तुम पर दया की जाएगी। हालेलुया। अगर आप फिजिकली सचमुच बीमार हैं और आप वचन में सही हैं, परमेश्वर में सही हैं, आज परमेश्वर आपको हील करेगा।
ये परमेश्वर का वचन का प्रॉमिस है, वायदा है। पर अगर आपको पता है कि मुझ में गलत क्या है, जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसने पतरस रोया, डिप्रेस था पर रोया, उसने माना परमेश्वर ये गलती है। दाऊद रोया, डिप्रेस था, रोया, कॉन्सिक्वेंसेस को लिया, पर परमेश्वर ने उसको फिर से ऊंचा किया। हालेलुया। यूसुफ के बारे में आप देखो, क्या यूसुफ डिप्रेस नहीं होगा? क्या यीशु जब इतना कुछ उसके ऊपर था, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? क्या दाऊद डिप्रेस नहीं था? क्या नूह डिप्रेस नहीं था? क्या यूहन्ना डिप्रेस नहीं था? क्या एलीशा डिप्रेस नहीं था? जिन चीजों में से वो निकला, पर उन्होंने वचन को नहीं छोड़ा। उसी यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य दिया। कहां पर? पितमस टापू पे, जहां पे कोई नहीं था, परमेश्वर ने बात की उससे। हालेलुया। It's not only God, it's us, it's our responsibility. आज का वचन स्पेशली डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए ये परमेश्वर ने मुझे दिया कि जब ये बाद में जब यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, आई डोंट नो कि परमेश्वर ने किसके लिए ये दिया, कि कैसे होगा, पर मैं ये जानता हूं कि जब आप वचन के अनुसार अपने आप को रखेंगे, आप हील होंगे, आप हील होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। हम प्रभु भोज में जाएंगे,